लगे तब तो कहने लगे तुम्हें और कोई नहीं मिलता, मेरे ही पीछे पड़े हो, और भी तो दुनिया है इतनी, हाँ, और मेरे ही पीछे पड़े हो, तो दक्षिणा निकालो। तो कहने लगे अभी मेरे पास नहीं है, फिर ले लेना कभी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू फिर दे देना, उधार कर ले, है ना, ब्राह्मण रूप में है ना, उधार कर ले। तो अब इसने कहा ये बात ठीक है, ये मेरा ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसने कह दिया कि ठीक है उधार कर ली। रास्ते में इनकी पत्नी ने कहा देखो वहाँ तीर्थ में गए थे, वहाँ भी उधार कराए, वहाँ उधार कराए। कहने लगे कि वो मैं उधार करके नहीं आया, हाँ, और उसको कौन देने वाला है भला, उसको क्या पता, उसको मेरे घर का पता नहीं, मेरे गांव का पता नहीं, मुझे वो जानता नहीं, मेरा नाम जानता ना गांव जानता, और वो कहाँ आएगा, और तू तो क्या बावली है क्या, और मैं उसको दक्षिणा दे दूंगा। तो मैंने तो उसको मूर्ख बना दिया, अपना पीछा चुरा लिया और गंगा में स्नान भी हो गया। अब तो क्या हुआ, अब वो कहाँ आने वाले हैं, अपने घर पे पहुंच गए। कुछ दिन का समय बीता कि वो ब्राह्मण तो पहुंच गए घर, और इनके मुंशी से जाकर के बोले अपने बुलाओ सेठ को, कहने आए हैं। अब तो होश उड़ गए नरसिंह भट्ट कि ये यहाँ कैसे पहुंच गया, और वो तो तुरंत नहीं चादर ओढ़ के लौट गए। पत्नी से कहने लगे तुम कह दो बीमार हैं, मुंशी से कह दिया बीमार है, और ब्राह्मण देवता ने भी कहा मैं दक्षिणा लेकर ही जाऊंगा। क्रियाक्रम करने लगे, है ना, जो सारी क्रियाएं हो रही हैं उनमें खर्चा भी हो रहा है। अब इससे ये खर्चा भी देखा नहीं जा रहा, पर इसको कैसे, आज इन्होंने तो मरने का ढोंग, खेत खाओरी चिड़िया भर भर पेट, ये तो जिसका है उसके पास जाएगा भला, इसको कौन रोक सकता है। तो तब उनको समझ आई कि साथ कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं ले जाना। तब तो ये भगवान के आश्रित हो गए। अब तो जैसे भगवान रखे वैसे रहेंगे। तब कई दिन हो गए भूखे मर रहे थे, 16 साधु, इन्होंने सूरदास जो थे उनका साथ लिया, उनके साथ भजन करने लगे। कई दिन हो गए भूखे मर रहे थे, कुछ खाने को था नहीं। तब क्या हुआ, दूसरे गांव से कुछ यात्री आ गए जिनको जगन्नाथपुरी जाना था, जगन्नाथपुरी जाना था। पहले सोने की मोहरें हुआ करती थी, है ना, सिक्के हुआ करते थे सोने के। तो रास्ते में किसी बड़े सेठ से, हुंडी बोलते थे उसको, मोहर लगवा लेते थे कि वहाँ जाके ले लेंगे सेठ के नाम पे। तो कहने लगे भाई इस तुम्हारे जूनागढ़ गांव में कोई ऐसा बड़ा सेठ हो जो हमें हुंडी मार के दे दे, रास्ते में चोर लुटेरे हैं और कहीं धन को लूट लेंगे, तो यहाँ हमारा धन ले ले और हुंडी मार दे। तो लोगों ने, गांव वालों ने मजाक बनाया कि हमारे गांव में तो एक ही है सेठों का सेठ, बड़ा सेठ है जो नरसिंह सेठ, और देखो वो हुंडी लगाने से मना करेगा, तुम मानियो मत और लगवा लियो जबरदस्ती। अब गए पूछ के नरसिंह कहाँ है, तो नरसिंह ने कहा भाई मैं सेठ तो था पर अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। तो अब तो उनको पहले ही कह दिया था वो मना करेंगे, तुम मानियो मत, वो नहीं मानने की लगा दो लगा दो। और तब जैसी भगवान की इच्छा, तो नरसिंह ने क्या किया, लगा दी हुंडी, और भूखे थे कि चलो भगवान ने ये व्यवस्था कर दी।